नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सूरसागर सार के वृंदावन लीला प्रकरण के विषय में। इसके हम प्रमुख पदों की आज चर्चा करेंगे जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में हैं और इसमें से जो महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उनका हम क्रमवार यहाँ पर ससंदर्भ व्याख्या करेंगे। तो आज का हमारा पहला पद है जो वृंदावन लीला से है। महर महरी के मन यह आई, गोकुल होत उपद्रव दिन प्रति, बसिए वृंदावन में जाई। सब गोपिन मिल संकट साले, सब वहिनी के मन में यह भाई। सूर जमुन तट डेरा दीने, 5 बरब के कुंवर कन्हाई। अर्थात जब गोकुल से वृंदावन चले जाते हैं उस समय की ये घटनाक्रम है। महर और महरी अर्थात नंद और यशोदा के मन में यह भावना कि गोकुल में प्रतिदिन बड़ा उपद्रव होता है, यानी श्री कृष्ण के लिए यहाँ खतरा ही खतरा है, यह जानकर, यह सोचकर नंद और यशोदा यह फैसला करते हैं कि उन्हें वृंदावन चलकर वहाँ बस जाना चाहिए। यह बात सबके मन को रुचिकर प्रतीत होती है और सब ग्वालों ने मिलकर गाड़ियाँ सजाई। सूरदास कहते हैं कि सभी लोगों ने यमुना के तट पर डेरा डाल दिया। इस समय बालक श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे। इसके बाद हम सीधे चौथे पद में जाएंगे वृंदावन लीला के। वृंदावन देखियो नंद नंदन, अतहि परम सुख पायो। जहाँ जहाँ गाय चरति ग्वालिन संग, तहाँ तहाँ आपुन धायो। बलदाऊ मोको जनि छाड़्यो, संग तुम्हारे एही। कैसे हु आज जसोदा छाड़्यो, कालिन आवन पेहू। सोबत मोको टेर ले गहु, बाबा नंद दुहाई। सूर श्याम विनती करी बल सो, सखनी समेत सुनाई। अर्थात वृंदावन को देखकर कृष्ण बहुत सुखी होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जहाँ जहाँ ग्वालों के साथ गायें चरती हैं वहाँ वहाँ वह स्वयं दौड़कर जाते हैं और कृष्ण बलदाऊ से निवेदन करते हैं कि हे दाऊ, मुझे कहीं मत छोड़ो, क्योंकि मैं भी नित्य प्रति हर दिन तुम्हारे साथ आऊँगा। बलदाऊ ने कहा, जसोदा ने आज तुम्हें किसी तरह आने दिया है, कल नहीं आ पाओगे, अर्थात वह तुम्हें हमारे साथ गाय चराने नहीं आने देंगी। तब कृष्ण कहते हैं, तुम्हें बाबा नंद की सौगंध है कि कल सोते हुए मुझको बुला लेना। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण अन्य मित्रों को सुनाते हुए बलदाऊ से विनती कर रहे हैं। इसके बाद हम 7वें पद की व्याख्या करेंगे। आजु जसोदा जाई कन्हैया, महादुष्ट इक मार्यो। पनंग रूप मिले शिशु गोसुत, इह सब साथ उबार्यो। गिरि कंदरा समान भयंकर, जब अग बदन पसार्यो। निडर गोपाल पैठ मुख भीतर, खंड खंड करि डार्यो। या के बल हम बदत न काहू, सकल भूमि तृणचार्यो। जीते सब असुर हम आगे, हरि कभू नहीं हार्यो। हर्षि गए सब कहिन महिरिसो, अबहि अघासुर मार्यो। सूरदास प्रभु की यह लीला, ब्रज को काज सवार्यो। अब क्या होता है, ग्वाल आते हैं और यशोदा से कहते हैं, हे माँ, आज कृष्ण ने एक महादुष्ट को मार डाला। सर्प के रूप में उसने ग्वाल बाल और गाय बछड़े सब निगल लिए थे। कृष्ण ने उनका उद्धार किया। पर्वत की कंदरा के समान जब उसने अपने भयंकर पापी मुख को फैलाया, तब निर्भय होकर गोपाल ने उसके मुंह में पैठकर उसे खंड खंड कर डाला। इनके बल के कारण हम लोग किसी को कुछ समझते ही नहीं, सभी जगह की घास चरा डालते हैं। सभी असुरों को इन्होंने हमारे सामने ही हरा दिया, किंतु हरि स्वयं कभी नहीं हारते। सब लोग प्रसन्न होकर यशोदा से बताने गए कि अभी कृष्ण ने अघासुर को मारा है। सूरदास कहते हैं कि प्रभु की इस लीला ने ब्रज के समस्त कारणों को सिद्ध कर दिया है। इसके बाद हमारा जो 12वां पद है, इसमें शिकायत करते हुए कृष्ण
मैया बहुत बूरो बलदाऊ, कहन लग्यो बन बड़ो तमासो, सब मोड़ा मिलियाऊ। मोको चुचकारी गयो ले, जहाँ सघन बन छाऊ। भागी चलो कहीं गयो उहाँ, तय काटी खाई रे हाऊ। हो डर पो कापो अरु रोवो, को नहु धीर धराऊ। थरसी गयो नहीं भागी सकोवे, भागे जात अगाऊ। मोसो कहत मोल को लीनु, आपु कहावत साऊ। सूरदास गल बड़ी चबाई, तेसी मिले सखाऊ। शिकायती लहजे में कृष्ण कहते हैं कि हे माता, बलभद्र अर्थात दाऊ जो हैं, बलदाऊ, वो बड़ा दुष्ट है। वह वन में कहने लगा कि बड़ा सुंदर तमाशा है, सब लोग मिलकर आओ। मुझे भी पुचकार कर वहीं ले गया जहाँ झाऊ का बड़ा घना जंगल था। फिर वहाँ से यह कहकर भाग गया कि हौवा काट खाएगा। मैं डर से काँप रहा था और रो रहा था, लेकिन कोई भी धीरज नहीं बंधाता था। मैं डर से स्तंभित हो गया, इसीलिए भाग नहीं सका। वे आगे आगे भागते चले जा रहे थे। मुझसे कहते हैं कि तू मोल का लिया हुआ है, अर्थात तू खरीदा हुआ है, तू माता जसोदा का पुत्र नहीं है, और अपने को साहू कहते हैं। बलदाऊ तो बहुत दुष्ट हैं ही, उनके मित्र भी उन्हीं की तरह हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने दाऊ की शिकायत माँ यशोदा से करते हैं। इसके बाद हम 24वें पद में आ जाते हैं सीधे। श्याम सखा को गेंद चलाई, श्री दामा मोरी अंग बचायो। गेंद परी काली दह जाई, घाई गही तब फेट श्याम की। देहु न मेरी गेंद मगाई, और सखा जनी मोको जानो। मोसो तुम जनी करो ठिठाई, जानी बूझी तुम गेंद गिराई। अब दीनो ही बने कन्हाई, सूर सखा सब हंसत परस्पर। भली करी हरि गेंद गवाई। यहाँ पर उस घटना का वर्णन है जब कालिंदी नदी यानी जमुना के किनारे खेल रहे होते हैं बालक रूप में श्री कृष्ण, और उनकी गेंद मतलब मित्र की गेंद उनके कहने जमुना में चली जाती है, जहाँ पर नाग, कालिंदी नाग का बसेरा होता है। कृष्ण ने मित्र के ऊपर गेंद फेंका, श्री दामा ने मुड़कर अपने अंग को बचाया, जिससे गेंद जाकर काली दह में गिर गई। कालिंदी नदी में गेंद गिर गई, जमुना में चली गई। तब श्री दामा ने दौड़कर कृष्ण को पकड़ा और कहा, मेरी गेंद क्यों नहीं मंगा देते हो? तुरंत मेरी गेंद लाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मुझे अपने और सखाओं के समान मत समझो। तुम मुझसे ढीठपन मत करो। तुमने जानबूझकर मेरी गेंद को पानी में जाने दिया। अब हे कृष्ण, गेंद देने से ही काम बनेगा। सूरदास कहते हैं कि तभी सारे मित्र हंसते हैं और कहने लगते हैं, अच्छा किया कि कृष्ण ने गेंद को गायब कर दिया। तो इस प्रकार आज हमने कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में आपसे बात की थी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम अभी वृंदावन लीला के ही कुछ पदों के विषय में और चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे। नियमित रूप से पढ़ते रहिए, और अगर आपकी कोई समस्या कुमाऊं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से, हिंदी के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसे शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य कीजिए। धन्यवाद।